हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बोर्ड्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इससे 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लोग 9th का क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिए 9 ने क्या देखा था कि कोई भी पॉइंट होता है उसकी कुछ ना कुछ लोकेशन होती है। अब लोकेशन कैसे निकालते हैं? जब भी हम किसी कहीं से स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0,0 हो गया। कैसे? देखिए ये जो पॉइंट हमने लिया है स्टार्टिंग पॉइंट, इससे या तो हम इधर जाएंगे या तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या हम इससे लेफ्ट में जाएंगे या इससे नीचे की तरफ जाएंगे। अब देखिए इधर की तरफ जाते हैं तो इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस। ये x हमारा ये एबेसिस है, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं या इसको एबेसिसा भी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो इससे राइट में जा रहे हैं तो राइट में जो है जो यूनिट्स लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं वो प्लस में लेते हैं, तो ये पॉजिटिव x है, इसको पॉजिटिव x भी बोल सकते हैं। और इससे अगर लेफ्ट में गए, अगर राइट में पॉजिटिव हो तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको O, ये यहाँ पर x और ये x डैश, तो x O x डैश ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बन गया। इसी तरह से ये O इधर y इधर y डैश। सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 y पे और यहाँ माइनस में। हम बात कर रहे थे लोकेशन की, तो लोकेशन के लिए देखिए आप यहाँ इसके सामने पॉइंट देखिए ये पड़ा और यहाँ भी कोई पॉइंट पड़ेगा। देखिए यहाँ पर x पे कितना है? x पे 3 है और y पे भी 3 है। तो ये जो सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, इससे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। और ऑर्डर्ड पेयर में क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में हम किसी पॉइंट को जब लिखते हैं तो किसी पॉइंट को लिखते समय हम x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब किसी पॉइंट की लोकेशन की बात हो गई। अब देखिए ये हमारा हो गया ओरिजिन, इससे इधर चलेंगे तो जितने पॉइंट इधर चलेंगे यहाँ पर x इंक्रीज करेगा क्योंकि y यहाँ पर देखिए x 0 है, y भी 0 है। जब राइट पे चलेंगे तो x इंक्रीज करेगा, y हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई? 2,0। इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स? 4,0। इस तरह से रहेगा। यहाँ अगर आते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2,0। इसके क्या हो गए? -3,0। इस तरह से किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ हमने निकाला तो 3,3 आया था। कैसे? यहाँ पर ये x पे 3 गया, y पे भी 3 गया। यहाँ पे निकालते तो यहाँ पर केवल y इंक्रीज होता, x इंक्रीज नहीं होता, तो 0,2 हो जाएगा। इसी तरह नीचे कर सकते हैं। अब 2-3 चीजें आपने यहाँ देखी। एट x एक्सिस क्या हो जाएगा? y 0 रहेगा। जब x पे जाओ आप इधर या इधर तो y नहीं बढ़ेगा ना, y 0 रहेगा। और एट y एक्सिस क्या रहेगा? x हमारा 0। ये दोनों एक्सिस हो गए। इनको साथ में x और y को साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी पॉइंट की लोकेशन आपने देख ली, ऑर्डर पे में लिखी जाती है। पहले लिखते हैं x को, बाद में y को लिखते हैं। जैसे ये पॉइंट को लोकेट करना है, ये वाला पॉइंट। तो देखिए क्या है, x पे कितना है? 5 है, y पे कितना है? 1, तो 5,1। ये पॉइंट लोकेट करना है, देखिए ये वाला पॉइंट। तो x पे कितना है? x पे कितना है? -2, y पे 3, तो -2,3। तो ऐसे पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने 9th क्लास में देखा था कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लोगे, इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब x ही पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव ही रहेगा। आप लोकेट कर लीजिए यहाँ पर 3,3 4,5,1 और भी कोई पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर देखा आपने तो देखिए, जैसे देखिए x निगेटिव ना, हम राइट में आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, सॉरी लेफ्ट में आ रहे हैं और ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर y पॉजिटिव है और x निगेटिव है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ y नीचे की तरफ मतलब निगेटिव होगा और ये लेफ्ट में है, ये भी निगेटिव होगा। दोनों ही निगेटिव होते हैं। पहले x को लिखते हैं फिर y को ना, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव। यहाँ पर देखते हैं x राइट में इसलिए x पॉजिटिव है और y नीचे की तरफ है, y निगेटिव है। तो चारों कोऑर्डिनेट देख लिए हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके बाद एक कंडीशन को आप इमेजिन करिए कि अगर आप इस पॉइंट पे थे, यहाँ पर, यहाँ से आप पॉइंट ए पे गए
ए की कोऑर्डिनेट हो गए 2,0 क्योंकि यहाँ पर y आपका 0 रहेगा। कुछ देर बाद आप b पे चले गए और आ गए 6,0 पे। तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की? अब स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं और आपका y वेरी नहीं कर रहा है, केवल x वेरी कर रहा है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि हमने 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली आप यहाँ पे होते, ये था 0,1 और फिर यहाँ पहुंच गए होते आप 0,6 पे। डिस्टेंस कितनी है? केवल इसका डिफरेंस 5 यूनिट है, ये निकाल सकते थे। अब इसके बाद दूसरा केस देखिए, पॉइंट ओ से दो भाई, ए यहाँ पे जाता है और बी यहाँ पे जाता है। ए जाता है 0,6 पे और बी जाता है 0,5 पे। तो ये एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? दूसरा कंडीशन देखिए, अगर ए कुछ ऐसे चला जाता है और बी कुछ ऐसे जाता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए ये पहुंच गए हैं 2,6 पे और ये है 6,3 पे। तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? तो आज हम इस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि किसी भी कोई भी दो पॉइंट हमको दिए होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अब आगे देखिए, हम दो पॉइंट की भी डिस्टेंस निकालने वाले हैं। मान लीजिए ऑरिजिन हमारा ये है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0 होते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा, एक पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट बी। आपको पता है कि हर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमको एक रैंडम पॉइंट से पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, हर क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। तो ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी हमारा एक्स वाई। अब यहाँ पर ये पॉइंट 1 है तो 1 x1 y1, ये 2 पॉइंट है तो ये x2 y2 ले लिया हमने। हमको इन्हीं पॉइंट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस पता करनी है। हमने क्या किया, क्योंकि राइट एंगल पे होते हैं दोनों, यहाँ पर भी राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, पॉइंट डी मान लिया इसको। हमें क्या चाहिए? हमें ए बी चाहिए, ठीक है। अब इस फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ऐसे। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये पॉइंट x1 है, मतलब ये डिस्टेंस हमारी x1 होगी, इतनी है ना, x1 होगी। तो इतनी डिस्टेंस हमारी x1 हो गई, तो ये हमारी x1 हो गई। इसके बाद ये x2 है, तो ये डिस्टेंस हमारी x2 हो गई। सिमिलरली इतनी डिस्टेंस हमारी x2 हो जाएगी। तो ये पूरा जो आएगा, हम इसको L मान लें, तो LA हमारा x1 है और LD, LA हमारा क्या हो जाएगा? x1 और LD हमारा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो ऐसे AD कितना निकल के आएगा? AD हो जाएगा LD माइनस LA, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर? इसके बाद हमें निकालना होगा BD। अब देखिए, इस पॉइंट को ले लिया, पर M मान लिया, पूरी डिस्टेंस y की है ना, तो ये हो जाएगी y2 और ये y1 है, तो AN हमारा y1 हो जाएगा। इसके एक देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, रेक्टेंगल है ना ये, AN हमारा y1, तो ये भी हमारा y1, तो ये भी हमारा y1 हो गया, y1। अभी पूरा y2, ये y1, तो ये कितना हो गया? y2 माइनस y1। अब हमें चाहिए डिस्टेंस AB चाहिए हमें। देखिए AB कैसे निकलेगा? 90 डिग्री है, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ED का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना है। AB का स्क्वायर इक्वल टू ED का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ से AB कितना हो जाएगा? ED हमारा हो गया, ED हमारा कितना था? ये x2 माइनस x1 स्क्वायर, और BD कितना हो गया? तो BD हमारा हो गया y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AB हो गया। AB को डिस्टेंस हम D बोल दें, AB बोल दें, AB को टू अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कर लीजिए इसको, ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब देखिए, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये और ये।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहले केस में हमको इनके और इनके भी डिस्टेंस निकालनी है और दूसरे केस में हमको इसके और इसके बीच निकालनी। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट ए 2,3 को, इसको ने मान लिया पॉइंट हमारा x1, y1। तो यहाँ से हमारा x1 आ जाएगा 2 और y1 आ जाएगा 3। सिमिलरली हमारे यहाँ पर b पॉइंट ले लेंगे हम 4,1। कितना हो जाएगा x2, y2। अब यहां से देखिए कंपेयर कर लीजिए ना, x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 1। हमें चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, y2 माइनस y1, y2 है 1 और y1 है 3। तो क्या हो गया ये 4 माइनस 2 यानी 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। तो यानी 4 प्लस 4 8। इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 इंटू 4, वो भी सही है। तो 2 इंटू 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 2√2। और यहाँ पे यूनिट जरूर लिखेंगे ना, यूनिट मतलब ये जिसमें भी दिए सेंटीमीटर है मीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर है मीटर आ जाएगा। यहाँ हमको पता नहीं है तो यहाँ से यूनिट लिख दिया हमने। पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर सेम ऐसे ही कर लेंगे। ये पॉइंट हमको ए मान लेंगे -5,7 को, और बी ले लेंगे -1,3 को। अब यहाँ से x1 हो जाएगा -5 और y1 7, ठीक है। यहाँ पर x2 हमारा कितना हो जाएगा -1 और y2 हमारा हो जाएगा 3, 2 बार लिख गया, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालना है हमको। तो x2 माइनस x1 यानी -1 -5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7। तो ये -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4√2 ना, 2 बार है तो 4√2 आ जाएगा। इसको कर लीजिए यहाँ पर साइड में 16 प्लस 16 यानी 2 इंटू 16, सॉरी 2 इंटू 16, 16 किसका हो जाएगा 16 हो जाएगा 4 का, तो 4√2, तो 4√2 यूनिट्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट है। a, b एंड -a, -b एंड -a, -b। तो डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस यहाँ पर देख लो, ये a, b है ना, तो ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2, ये y2। तो -a, x2 माइनस x1 तो -a हो गया, प्लस -b, कितना हो गया, ये हो गया 2a, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 कॉमन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को इसी के साथ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। इसमें आगे विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट।
ये एक्चुअली मेजरिंग इट, ठीक है। मतलब इसको स्केल से मेजर नहीं करना है, सीधी सी बात है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसको निकालना है, बहुत ईजी है। इसमें आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया है बट वो कोई काम का नहीं है, तो उसको यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x1, y1 और x2, y2। डिस्टेंस निकालनी है, इन पॉइंट्स को आप a भी मान सकते हैं। डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x2 माइनस 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0। अब इतने बड़े नंबर आ जाते हैं तो स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेटर रहता है यहाँ 3 और ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो आप 3 को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा आपका 5, नहीं सॉरी 12 होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये 144 और ये 25, तो ये हो गया 169। किसका होता है, 13 का, 39 यूनिट्स। और वैसे आप करने को जाते थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, समय ज़्यादा लगता है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 और 15225, एडिशन होता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है 1321, तो 1521 जो कि 39 का स्क्वायर होता है। इस तरह से इसका आंसर सेम आता है और थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पर ये आसान पड़ता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 9 यूनिट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है ये, तो हमको एक यहाँ पर ए अननोन इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन, एक मिनट चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये पॉइंट हमारा ए है, ये 9 नहीं है यहाँ पर ए, तुमको ए को निकालना है यहाँ पर, तो ठीक है। ए पॉइंट हमारा -3 का -14 है, ये यहाँ पर x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, और दूसरा क्या है b, कितना है a, -5, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, सिंस डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी a माइनस -3 प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस -14। डिस्टेंस क्या दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ये 9 यूनिट्स, तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। 18 और इधर यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर 81 हो गया, ये इधर क्या आ गया a तो माइनस प्लस हो गया, तो a प्लस 3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 14, तो प्लस 14 माइनस 5 कितना हो गया 9। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन ये, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो गया 81, ये 81 ये भी 81 कैंसिल कर दीजिए सीधा, a प्लस 3 इक्वल टू 0, a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a प्लस 3 भी 0, यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा -3, आंसर इज a इक्वल टू -3। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक पॉइंट है 10, एक पॉइंट है y एक्सिस पे जो कि 10 यूनिट की डिस्टेंस पे है 8,8 से, ठीक है। अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए, पॉइंट B y एक्सिस पे है, तो हो जाएगा y एक्सिस पे x0 होता है, तो 0, y पॉइंट हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और कंडीशन। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन 0, y and 8, 8 is 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स। नाउ ऑन अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वी गेट क्या मिलेगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हमारी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। इसको हमने मान लिया x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। 8 माइनस 0 प्लस 8 माइनस y होल स्क्वायर, इधर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वो दिया है 10 यूनिट्स। अब अगले स्टेप में कर देंगे स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 माइनस y, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, 8 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64 मीन्स 36। यहाँ से क्या मिलेगा? 8 माइनस y, इधर स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं आपको पता है प्लस माइनस आ जाता है। 8 माइनस y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। अब दो चीजें, एक बार आप पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे हम। पॉजिटिव साइन x इक्वल टू हो जाएगा 5, 8 माइनस y इक्वल टू प्लस 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6 2। निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, 8 माइनस y इक्वल टू माइनस 6 और y इक्वल टू 14। तो ये आपके y की वैल्यू आ गई, 2 और 14 आ गई। तो पॉइंट क्या होंगे? तो y की वैल्यू आई है 2 और 14। हमने सपोज किया था 0, y, तो पॉइंट्स होंगे 0, 2 और 0, 14। ये दोनों ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी डिस्टेंस अगर इस पॉइंट से निकाली जाए तो डिस्टेंस 10 यूनिट ही आएगी। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 0, 2 and 0, 14। Find a point which are at a distance of √10 units from the points minus 4, 3. From the point minus 4, 3. Given that the ordinate of a point is twice the abscissa. कोई एक पॉइंट है जिसका जो ऑर्डिनेट है वो एबसिसा से डबल है। तो आपको पता है एबसिसा का मतलब क्या होता है? x की बात की जा रही है, ऑर्डिनेट मतलब होता है y की बात की जा रही है। तो हमने पॉइंट सपोज कर लिया, वो पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। अब अगर x, y है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एबसिसा इज ट्वाइस, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस। हाँ, तो ऑर्डिनेट ट्वाइस है, तो ऑर्डिनेट अपना y है, तो y इक्वल टू ट्वाइस इंटू एबसिसा, 2x हो जाएगा यहाँ पर। तो पॉइंट हमारा बन गया x, 2x। अब देखते हैं इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, एक पॉइंट हमारा है 4, 3, लिख लेते हैं यहाँ पर 4, 3। तो 4 माइनस x प्लस 3 माइनस 2x। डिस्टेंस है और डिस्टेंस दी कितनी है? दी है √10। तो स्क्वायर कर देंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ पर ओपन कर देंगे तो 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ ओपन करेंगे 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 और 12x इक्वल टू 10। x स्क्वायर 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 12x और ये माइनस 20x
और 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 10, 10 को इधर लेके आ गए तो इतना हो गया 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन और बहुत आसान हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करने में सिखाए थे, वो देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू इसको 0 के ऊपर रखेंगे तो 3 हो जाएगा और इसको 0 के ऊपर रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या होगा 3,1। अब वो पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे हमारे। तो y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो अगर हमने x को रखा है यहाँ पर 1 तो डबल ही 2 हो जाएगा y, और अगर x को रखा हमने 3 तो 6, तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमको ऐसे 1,2 और 3,6। तो ये हो जाएंगे 2 रिक्वायर्ड पॉइंट जिसकी डिस्टेंस जो होगी 4,3 से √10 यूनिट्स होगी दोनों बार, चाहे हम इस पॉइंट को ले लें और चाहे इस पॉइंट को ले लें। तो आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी ट्रायंगल के नेचर को बता सकते हैं। मतलब ये हम जान सकते हैं कि कोई ट्रायंगल हमारा जो है वो स्केलिन होगा या इक्विलेटरल होगा या हमारा आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस या स्केलिन होते हुए वो हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो वो भी हम देखेंगे। साथ में देखेंगे कि 3 पॉइंट जो हमारे होते हैं वो किन किन कंडीशन में कोलिनियर होते हैं और किन कंडीशन में कोलिनियर नहीं होते हैं। और उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को लेकर भी क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।